नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में सत्ता संग्राम में अचानक एक बदलाव आ गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 3 साल से जहां लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिंहासन से उतारकर मुख्यमंत्री का ताज अपने सिर पर पहन लें। इसके लिए उन्होंने भाजपा के सहयोग से बगावत तक की। यहां तक कि कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन के साथ मिलकर 22 सितंबर 2022 का ड्रामा भी रचा। लेकिन अब अचानक उनके सुर बदल गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वे अब राज्य में किसान सम्मेलन आयोजन के बहाने सिर्फ ये दोहरा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है और सबको एक साथ मिलकर काम करना है। हालांकि उन्होंने इस बीच में सरकार पर पेपर लीक प्रकरण को लेकर तीखे हमले भी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जवाब में उन पर कई फप्तियां फिर से कसी। लेकिन आखिर सचिन पायलट ने अपना रास्ता क्यों बदला या उन्होंने हथियार क्यों डाले, ये जानने के लिए हमें 23 जनवरी को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के टोंक दौरे में दिए गए कुछ बयानों को गौर से देखना होगा। उन्होंने टोंक में 4-5 अलग अलग प्रश्नों पर अलग अलग तरीके से जवाब देकर ये संकेत दिए कि वे अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में शामिल नहीं हैं। तो फिर उनके इन बयानों को आप स्वयं देखें और समझें कि पायलट ने क्यों ये बयान दिए और इनके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने शायद बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिम्मेदारी को स्वीकार किया जब कांग्रेस पार्टी 2019 का चुनाव हारी और इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा मैं दोबारा अध्यक्ष नहीं बनूंगा। हम सब चाहते थे वो बने, लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हारते हारते थकते नहीं लेकिन पदों को छोड़ते नहीं है, लेकिन राहुल जी ने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है और देश में शायद ही कोई ऐसा दूसरा उदाहरण होगा। तो उनका अनुसरण हम लोग कर रहे हैं और राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, हम सब मिलकर जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को पराजित किया है ऐसे तमाम राज्यों में भाजपा को हराने का काम किया। लेकिन सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया तो कहा गया कि जिस तरह से अनुशासन जो तोड़ा जा रहा है पार्टी के नेताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा, विधायक मंत्री द्वारा, उसको लेकर एक बयान दिया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या बयान था? किस तरह का अनुशासन नेता भंग कर रहे हैं? मैं तो जानता हूं और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और अनुशासन बहुत जरूरी है। जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति अनुशासन को तोड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा पद या पोस्ट पर हो, लेकिन अनुशासन पार्टी का सबके लिए बराबर है। मुझे लगता है कि जो भी निर्णय करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसका काम वो पार्टी के नेतृत्व का है, एआईसीसी का है, सो वो काम करेंगे। देखिए आपके दौरों से मुख्यमंत्री की मोबाइल लगातार मेरे दौरे लगातार जहां मुझे देखो, हमारा जो जनसंपर्क है जनता के बीच में है, क्योंकि यही 7-8 करोड़ लोग हैं जिनको हम लोगों को साधना है और समय रहते हम प्रचार चालू करें। जैसे मैंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो अभियान। देखा सचिन पायलट ने नूरा कुश्ती कब तक चलेगी इसके जवाब में क्या कहा। सर ये नूरा कुश्ती कब तक चलेगी सर? ऐसा है कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका समापन 30 जनवरी को हो रहा है श्रीनगर में। एक ऐतिहासिक और एक साहसिक यात्रा राहुल जी ने निकाली है भारत को जोड़ने की, हर मायने में जोड़ने की। जो समाज में द्वेष, घृणा, टकराव की और एक हिंसा का वातावरण बना हुआ है, उसको समाप्त कर सब लोगों को साथ लेकर चलने की, जनता से जुड़े इशू जो हैं, महंगाई के, करप्शन के, बेरोजगारी के और तमाम जो संस्थाओं को खोखला करने की साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ राहुल जी ने एक मुहिम छेड़ी है और अप्रत्याशित समर्थन इस यात्रा को मिला है। आपने देखा होगा लाखों लाख लोग राहुल जी की यात्रा जुड़े। हम सबको भी सौभाग्य मिला। 6 राज्यों में मैं गया हूँ, फिर जाऊंगा कश्मीर 30 तारीख को जब समापन होगा। लेकिन यात्रा के आगे हमारी पार्टी का जो एक अभियान है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान,
वो 26 तारीख को चालू होगा। पूरे देश भर में 2 महीने चलेगा, 26 मार्च तक। प्रियंका जी महिलाओं को लेकर हर राजधानी में देश की जाएंगी और लोगों को, युवाओं को मतदान केंद्र तक, गांव, पंचायत, ढाणी, शहर, कस्बे सब लोगों को जोड़ रहे हैं। डोर टू डोर प्रोग्राम होगा। एक तो केंद्र की सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे और राहुल जी का पार्टिगत संदेश लेकर जाएंगे। हमारी कोशिश रही है कि किसानों को, नौजवानों को जोड़ें और राजस्थान में जो इतिहास बना है पिछले 30 साल में कि भाजपा कांग्रेस उसको समाप्त कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की बनाए। इसको लेकर तमाम इलाकों में सभी लोग दौरा कर रहे हैं। मुझे मौका मिला, कई किसान सभाओं को संबोधित करने का मौका मिला और बहुत समर्थन लोगों का मिला पार्टी को। वीडियो में सचिन पायलट हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को बीजेपी के खिलाफ तुर्क का पत्ता बताकर असली सवालों से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। के बाद पूरे देश में, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अभियान चालू हो रहा है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमने अंडरटेक किया है और ये 10 लाख बूथों तक, 2.5 लाख पंचायतों तक, गांव-गांव, घर-घर हम लोग संदेश लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी का। और केंद्र सरकार ने जो 8 साल में वादा खिलाफी की है, पूरा एक श्वेत पत्र लेके, चार्जशीट लेके हम गांव घर तक जाएंगे और ये हम दस्तक देंगे, घरों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे क्या हालात बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये पॉलिटिकल मूवमेंट सबसे बड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन ये जो अभियान चला रहे हैं हम लोग, ये एक पॉलिटिकल अभियान है और राजस्थान में बहुत जरूरत है क्योंकि अभी 10 महीने में हमारे चुनाव हैं। मुझे पूरा विश्वास है अभियान के माध्यम से, मुझे भी जहाँ मौका मिला, जहाँ मैं सम्मेलनों में गया हूँ, हमने लोगों को इकट्ठा किया है और प्रेरित किया है कि एक बार दोबारा 2023 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बना सकती है। आवाज का शब्द का उपयोग किया था जो आपको अभी देखने को मिली, तो जनता क्या करेगी? तो पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए और हम पॉलिटिकल पार्टियां, नेता, जनप्रतिनिधि हमेशा एक जीवन संपर्क लोगों से बनाए रहना चाहिए। लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, किस प्रकार से वो प्रदेश और इलाके को आगे देखना चाहते हैं, उन सब मांगों को पूरा करेंगे। पेपर लीक को लेकर असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ है आज, पेपर लीक कांड को लेकर विपक्ष का जबरदस्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 4 साल में विपक्ष की भूमिका निभाने में कतई फेल हो गई है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। 25 सांसद उनके हैं और राजस्थान को अब तक क्या मिला? हमारा खाद। वीडियो में उन्होंने बयानबाजी के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता जो चाहती है हमें वही करना चाहिए। एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन ये जो अभियान चला रहे हैं हम लोग, ये एक पॉलिटिकल अभियान है और राजस्थान में बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी 10 महीने में हमारे चुनाव हैं। मुझे पूरा विश्वास है अभियान के माध्यम से, मुझे भी जहाँ मौका मिला, जहाँ मैं सम्मेलनों में गया हूँ, हमने लोगों को इकट्ठा किया है और प्रेरित किया है कि एक बार दोबारा 2023 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बना सके। आवाज का शब्द का उपयोग किया था जो आपको अभी देखने को मिली, तो जनता क्या करना चाहती है? तो पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए और हम पॉलिटिकल पार्टियां, नेता, जनप्रतिनिधि हमेशा एक जीवन संपर्क लोगों से बनाए रहना चाहिए। लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, किस प्रकार से वो प्रदेश और इलाके को आगे देखना चाहते हैं, उन सब मांगों को पूरा करेंगे। असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ है आज, पेपर लीक कांड को लेकर विपक्ष का जबरदस्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 4 साल में विपक्ष की भूमिका निभाने में कतई फेल हो गई है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। 25 सांसद उनके हैं और राजस्थान को अब तक क्या मिला? हमारा खाद, यूरिया का जो कोटा है राजस्थान का, वो भी पूरा नहीं मिलता। तो केंद्र सरकार पूरा पक्षपात करती है। ARCP की घोषणा प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं, अब फिर आ रहे हैं बता राजस्थान में। इस बार तो उनको पैसा देना चाहिए कि हम लोग जो कोशिश करना चाहते हैं ARCP के लिए, उसका पैसा आवंटित करें। मंत्री हैं और विधायक, सांसद भाजपा के हैं, अब तक नहीं कर पाए। और राजस्थान के अंदर तो उन्होंने खूब कोशिश कर ली, लेकिन जनता आज कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो कितना भी हंगामा करें या ना करें, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की। सर जी, एक पायलट राजस्थान में निकले हैं सरकार को रिपीट करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक जो बयानबाजी हो रही है कि आपको नहीं लगता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए। जनता चाहती है कि दोबारा कांग्रेस को मौका मिले क्योंकि 30 साल से लगातार हम 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस का क्रम चल रहा है। और राजस्थान में मैंने, हमारी जो पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया जी हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, वो सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह में आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में पब्लिक कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। 23 बोलो ना सर। बहुत सारी हमारी नियुक्तियां हो गई हैं, मंडलों की हो गई हैं, ब्लॉकों की हो गई, जिलों की हो गई हैं और बहुत जल्द रंधावा जी, बाकी सब लोग मिलकर नियुक्तियां भी करेंगे। और हम लोग रणनीति बना रहे हैं, जनता को जोड़ना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस की बनेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।
चौथे वीडियो में सचिन पायलट ने पार्टी की लाइन पर बरकरार रहते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिकल अभियान नहीं था, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरी तरह से राजनीतिक अभियान है और ये 2024 में कांग्रेस पार्टी को फिर से सम्मानजनक सीटें हासिल करने लायक बनाने का एक प्रयास भर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।